सुप्रभात बच्चों। महाकवि श्री बाणभट्ट द्वारा रचित चंद्रापीठ कथा की उत्तरार्ध भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसकी फ़ोटो भी ग्रुप पर है, आप देखते रहिएगा और ध्यान से जो है सुनते रहिएगा। देखेंगे कादम्बर्यपि सविभ्रमकृतप्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंकी निशसाद। तो इसके पहले आपने देखा कि जब महाश्वेता ने कादम्बरी को समझाया तो उसके बाद जो है चंद्रापीठ कादम्बरी को प्रणाम किया। तो उसी क्रम में कादम्बरी ने भी सविभ्रमकृत प्रणामा, सविभ्रम यानी एक विशेष हाव भाव के साथ प्रणाम करके महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ पर्यंकी निशसाद शैया पर बैठ गई। तो कादम्बरी भी जो है एक विशेष हावभाव के साथ चंद्रापीठ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ शैया पर बैठ गई। ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीठ समुपविशत्। ससंभ्रमं शीघ्रता से, तो शीघ्रता से उपनीतायाम लाए गए परिजन यानी कि सेविकाओं के द्वारा। तो इस प्रकार सेविकाओं के द्वारा शीघ्रता से लाए हुए हेमपादांकितायां पीठिकायां यानी सुनहरे पैर वाले जो है आसन पर बैठ गया। समोपाविशत बैठ गया। चंद्रापीठ जो है सुनहरे पैरों वाले ऐसे छोटी सी पीठिका पर बैठ गया। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेताया चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। परिजनोपनीतेन सलिलेन, परिजनों यानी सेविकाओं के द्वारा लाए गए जल से, सलिलेन मतलब जल, तो जल से कादम्बरी स्वयं उत्थाय, कादम्बरी स्वयं उठ करके महाश्वेता के चरणों प्रक्षाल, दोनों चरणों को धुलती है और उत्तरांश के न अपमृज्य और अपने जो है आंचल से पोंछती है। उसके बाद पुनः पर्यंकम आरूढ़, फिर से शैया पर बैठ जाती है। आरूढ़ का मतलब चढ़ना होता है बच्चों, तो यहाँ जो अर्थ है वो शैया पर चढ़ने के लिए बैठ जाती है। चंद्रापीठस्यापि कादम्बर्या सखीमदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। तो चंद्रापीठ अपि चरणौ, तो चंद्रापीठ जो ये कादम्बरी की जो सखी है, कादम्बर्या सखी, कादम्बरी की सखी मदलेखा, उसने चंद्रापीठ के पैरों को धोया। चंद्रापीठस्य चरणौ प्रक्षालितवती, चंद्रापीठ के भी चरणों को धोया। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। जो इसका संस्कृत भाग है ध्यान से सुनते हुए और आगे इसमें देखेंगे बच्चों। तो कुछ इसमें काठिन्य निवारण भी है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। शब्दार्थ में देखेंगे विभ्रम, तो विभ्रम यानी कि एक विशेष हाव भाव, कहने का मतलब स्त्रियों का एक भाव विशेष होता है। जैसा कि यहाँ पर यहाँ पर जो है कादम्बरी जो महाश्वेता को प्रणाम, वो प्रणाम विशेष हाव भाव मतलब इसमें, ठीक है। तो स्त्रियों का एक विशेष हाव भाव समझ लीजिए, सॉरी। तो ससंभ्रम यानी कि शीघ्रता, ससंभ्रमम का अर्थ होता है शीघ्रता, संभ्रमेण सहितम ससंभ्रमम। तो शीघ्रता भी होता है अर्थ, और आवेग भी होता है, आदर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शीघ्रता के लिए भी आदर के साथ इसका प्रयोग हुआ है। हेम मतलब स्वर्ण होता है, अंशुक होता है बच्चों, रेशमी वस्त्र को भी कहते हैं और वस्त्र को भी कहते हैं।
उत्तरीय वस्त्र को भी कहते हैं, आँचल को भी। तो यहाँ पर जो है आँचल के लिए अंशुक का प्रयोग है। अपमृज्य मतलब कि पोंछ कर। यहाँ पर जो है बच्चों अप उपसर्ग पूर्वक मृज धातु में ल्यप प्रत्यय होकर के इसका अर्थ जो है पोंछ कर होता है। प्रक्षाल्य, यहाँ पर जो है प्रक्षाल्य प्र उपसर्ग पूर्वक छाल धातु में ल्यप प्रत्यय होकर के इसका अर्थ जो है धोकर होता है। ठीक है, और नीचे इसमें प्रश्नोत्तर भी देख लेंगे। तो प्रश्नोत्तर देखिए। कादम्बरी कया सह पर्यंके निशसाद। तो कया प्रश्न इसमें, तो कादम्बरी जो है महाश्वेतया सह पर्यंके निशसाद। हेम पादांकितायां पीठिकायां कः समुपाविशत्। दूसरा प्रश्न इसमें है बनता है। तो हेम, इसमें उत्तर बनेगा हेम पदांकितायां पीठिकायां चंद्रापीड समुपाविशत्। कः समुपाविशत्? चंद्रापीड समुपाविशत्। का महाश्वेतया चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरांशुकेन अमृज पुनः पर्यंकमारुरो। तो कादम्बरी है ना, कादम्बरी महाश्वेताया चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरांशुकेन अपमृज पुनः पर्यंकम आरुरो। ठीक है, और अगला प्रश्न इसमें बनता है बच्चों, का चंद्रापीडस्य चरणौ प्रक्षालितवती। तो का ये उत्तर बनता है मदलेखा चंद्रापीठस्य चरणौ प्रक्षालितवती। अगला प्रश्न देखेंगे। ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीड समुपाविशत्। तो इसमें जो है रेखांकित पद का अनुवाद करना है आपको। तो इसमें बनेगा बच्चों, चंद्रापीड भी सेविकाओं के द्वारा शीघ्रता से लाए गए सुनहरे पैर वाले आसन पर बैठ गया। ध्यान से इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे और इसके बाद बच्चों अच्छे से इसको तैयार करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को अपनी जो गद्य की कॉपी है उसमें लिख करके मेरे पर्सनल नंबर पर जो है भेजेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों।